नमस्कार। सत्यम शिवम सुंदरम जीके में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन के टॉपिक पढ़ रहे थे और स्थानीय स्वशासन से संबंधित पंचायती राज से संबंधित समितियों की चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, थोंगल समिति और राय समिति के बारे में चर्चा की है। अगर आपने ये समितियां नहीं पढ़ी है तो यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पे जाकर के आप इनका अध्ययन कर सकते हैं। आज चर्चा करते हैं अभी पी के थुंगन समिति। ध्यान देना, पी के थुंगन समिति। तो पी के जो थुंगन कमेटी है 1988 में बनी। आपको ये ध्यान होना चाहिए कि पी के जो थुंगन समिति क्या है, तो इससे संबंधित भी प्रश्न है, वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ध्यान रखना कि 1988 में पी के थुंगन की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया, जिसके नाम से इस समिति का नामकरण किया गया पी के थुंगन समिति। से थुंगन समिति कहा जाता है। इस समिति का क्या उद्देश्य था? तो पंचायती राज संस्थाओं में जो कमियां हैं, पंचायती राज संस्थाओं की कमियों को दूर करना और उनकी रिपोर्ट प्रस्तुत करना कि भाई इनकी पंचायती राज संस्थाएं हैं, उनमें क्या कमियां हैं, जिनकी रिपोर्ट है वो हमें प्रदान की जाए। अब इन्होंने क्या किया कि जो पंचायती राज है उसको संवैधानिक जो दर्जा है वो देने का समर्थन तो किया कि पंचायती राज है उनको संवैधानिक आधार है वो दे दिया जाए, संवैधानिक दर्जा दे दिया जाए, परंतु इन्होंने बताया कि इनका जो संबंध है वो डायरेक्ट केंद्र से होना चाहिए, राज्यों को इनका विषय नहीं माना है। तो इन्होंने कहा कि पंचायती राज का सीधा संबंध किससे होना चाहिए? केंद्र से। किसने? पी के थुंगन समिति की रिपोर्ट ने। अब ध्यान देना कि इन्होंने 1989 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट ये प्रस्तुत की और इसकी रिपोर्ट जो है, इसकी सिफारिशें हैं, ये निम्नलिखित है। क्या सिफारिशें इन्होंने तय की? तो इन्होंने पंचायती राज है उनको राज्यों का विषय नहीं बल्कि केंद्र का विषय माना, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। क्योंकि पंचायती राज को संवैधानिक आधार तो देने के पक्ष में थे, परंतु केंद्र से सीधे संबंध के पक्ष में थे, इसलिए पहली बात इन्होंने बताई कि पंचायती राज है उनका राज्यों का विषय नहीं है, केंद्र का विषय होना चाहिए। दूसरी बात इन्होंने कही कि जो पंचायती राज है वो पंचायती राज त्रिस्तरीय होना चाहिए। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए, ये बात भी इन्होंने कही। उसके बाद में इन्होंने कहा कि जो पंचायती राज है उसमें महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी महिलाएं, एससी, एसटी, ओबीसी, उनको आरक्षण देने की बात इन्होंने कही कि पंचायती राज में महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों को क्या दिया जाना चाहिए? आरक्षण, रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि जो है वित्त व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने के लिए प्रत्येक राज्य में वित्त आयोग जो है, फाइनेंशियल कमीशन है, उसका गठन किया जाना चाहिए। राज्य वित्त आयोग का गठन है वो भी किया जाना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने कहा कि एक ऐसी समिति और बनाई जाए। इस समिति को उन्होंने नाम दिया कि नियोजन तथा समन्वय समिति। इन्होंने कहा कि एक नियोजन तथा समन्वय समिति का गठन किया जाना चाहिए। अब ये समिति क्या होगी? तो इस समिति में अध्यक्ष और सदस्य कौन होंगे? तो इस समिति का अध्यक्ष तो होगा नियोजन मंत्री और इस समिति में जो सदस्य होंगे वो जिला परिषदों के जो अध्यक्ष या जिनको जिला प्रमुख कहा जाता है वो क्या होंगे? इस समिति के सदस्य होंगे। तो इन्होंने एक नियोजन तथा समन्वय समिति का गठन है वो किए जाने के संदर्भ में भी बात है वो कही अपनी रिपोर्ट में। क्वेश्चन महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है कि नियोजन समन्वय समिति की सिफारिश है वो कौन सी समिति की रिपोर्ट में आई? तो पी के थुंगन जो समिति है उसकी रिपोर्ट में। इनके अलावा इन्होंने पंचायतों को सीमित न्यायिक आधार, अब तक हम पढ़ रहे थे कि न्यायिक दृष्टि से उनको न्याय पंचायत देने की बात कही गई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों को सीमित न्यायिक अधिकार दिया जाना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने कार्य पर भी प्रकाश डाला और उन्होंने कहा कि पंचायतों का जो कार्यकाल है ये कार्यकाल 5 वर्षों। अब इन्होंने एक बात और कही
कि राज्य चाहे तो अपने इच्छा अनुसार उनको कम भी कर सकते हैं, परंतु इन पंचायतों का कार्यकाल है वो 3 वर्ष से कम नहीं होगा, किसी भी कंडीशन में 3 वर्ष से कम नहीं होगा। तो ये समिति थी अपने पी के थुंगन समिति, पी के थुंगन कमेटी 1988। ठीक है, तो ये जो पी के थुंगन समिति है इसके बारे में हमने पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे अगली समिति के बारे में। धन्यवाद।